नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, बेसिकली यह भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती हैं। यह भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है हिरोशिमा, जो कि अगे द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही अच्छी पाठ है। आज हम इसी पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आइए बिना देर किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इस पाठ से कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि बन सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था, सॉरी फिर से आप बता दे रहे हैं कि अज्ञेय जी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। यह इनका पूरा नाम है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञेय का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय का जन्म हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि अज्ञेय का मूल निवास कहाँ है, ठीक है। अज्ञेय जी का मूल निवास, कहने का अर्थ है कि अज्ञेय जी कहाँ मूल रूप से रहते हैं, कहाँ उनका निवास है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करतारपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय जी का मूल निवास जो है कि करतारपुर है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि अज्ञेय जी की माता जी का नाम क्या था। अज्ञेय की माता जी का नाम क्या था, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वयंती देवी। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय का माता जी का नाम वयंती देवी था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या है। अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम जो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ शुरू से अंत तक, यह सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आ सके, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। बोल रहे हैं क्वेश्चन की अज्ञेय की प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय जी की प्राथमिक शिक्षा लखनऊ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि इनमें बहुभाषाविद कौन थे। बहुभाषाविद कहने का मतलब है बहुत सारी भाषा का विद्वान कौन थे इनमें से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय जी बहुभाषाविद थे, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि चिता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है, ठीक है। चिता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। चिता जो है वो अज्ञेय की किस प्रकार की, तो चिता एक काव्य रचना है। काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक काव्य रचना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है, तो अभी बेसिकली हम अज्ञेय के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस रचना के रचनाकार भी अज्ञेय होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया, ठीक है। यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो यह प्रयोगवाद में अज्ञेय ने सूत्रपात किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय सूत्रपात प्रयोगवाद में किए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हिरोशिमा के रचनाकार कौन है। हिरोशिमा जो भी हम
पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। इस पाठ के रचनाकार पूछ रहे हैं, रचनाकार मतलब हो सकता है कि लेखक कौन है, ठीक है। इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार जो है वो अज्ञेय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि कवि अज्ञेय ने शरज किसे कहा है। कवि अज्ञेय ने शरज किसे कहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शरज उन्होंने परमाणु बम को कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कवि अज्ञेय ने शरज जो है कि परमाणु बम को कहे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है, ठीक है। हिरोशिमा पाठ में जो सूरज का बखान किया गया है, वह सूरज कहाँ से निकलता है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फटी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी फटी मिट्टी से अज्ञेय पाठ का सूरज निकलता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस देश से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन कि कवि अज्ञेय जो सूरज को मानते हैं वह सूरज किस देश से निकलता है, ठीक है। किस देश से निकलता है यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। किस दिशा से निकलता है, तो वह नगर के बीचों बीच, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज नगर के बीचों बीच निकलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि हिरोशिमा जो है कि कहाँ है। हिरोशिमा जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वह हिरोशिमा एक स्थान है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं कि वह जगह जो है वह जगह कहाँ है, ठीक है। तो हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।